जी हाँ फ्रेंड, नमस्ते नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जितेंद्र 360। फ्रेंड्स, आज नया साल है, 1 जनवरी। फ्रेंड, जितने भी मेरे भाई, मुझे जानने वाले जितने भी मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड हैं, मैं सभी को नए साल का हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा और दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे, ऐसी कामना करता हूँ मैं ईश्वर से। फ्रेंड, तो आज मैं आपको 2-4 मिनट का एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, इंसानों का जो ईमान होता है वो विचलित होता है, यानी कि वो ख़राब होता है। कब ख़राब होता है और किस स्थिति में ख़राब होता है, ये तो बहुत बड़ा बात है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण जो है मैं अपने इस स्टोरी में दे रहा हूँ। स्टोरी छोटी सी है पर समझने वालों के लिए बहुत बड़ी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड, एक गांव में एक लड़का रहता है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह अचानक उसके मन में एक बात आई। वह सोचा कि क्यों न इस मोह माया की दुनिया को छोड़ करके मैं अपने दिमाग को डेवलप करूँ, यानी कि बुद्धि विकास बढ़ा करके कुछ अलग करूँ। दोस्तों, वो बुद्धि विकास को बढ़ाने के लिए, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जंगल में चला गया, सुनसान जंगल में चला गया। और वहाँ पे वो 20 साल तक तपस्या किया और उन्होंने गुरु से विद्या ली, ऐसी विद्या ली जिससे उसका बुद्धि का काफ़ी विकास हुआ और वो काफ़ी उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसके बाद जब उससे लोगों को भलाई होने लगा तो उसका मतलब जो ये प्रशंसा जो है सारे गांव में फैल गया कि ये जोगी है, जो तपस्वी है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनका तारीफ़ होने लगा। लोगों को भलाई होने लगा। वो लोगों को देखभाल किया करते थे। लोगों को जो कष्ट है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको वो दूर कर देते हैं। दोस्तों, ये बात राजा को खबर मिली। उसी गांव में एक राजा रहते थे। राजा को ये जब खबर मिली तो राजा ने उसे बुलाया और कहा कि आप मेरे पास रहिए। आपको जो भी सामग्री की आवश्यकता कमी पड़ती है, जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो आप मुझसे कहिएगा, मैं आपको पूरा करूँगा। राजा ने अपने राज्य में बुला करके अपने घर के पास एक रूम दे दिया और वह उस रूम में वो रहने लगा। उसे टाइम से खाना मिलता, टाइम से उसे हर चीज़ मिलता, किसी भी चीज़ का उसे कोई मतलब परेशानी, दिक्कत नहीं थी। कोई चीज़, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दोस्तों, उसको नियम पूर्वक सुबह शाम दोपहर में खाना मिलता था और खाना राजा की रानी लेकर जाती थी। दोस्तों, बात यह है कि एक रोज़ खाना उनको नहीं मिल पाया। साधु क्रोधित होकर के राजा के महल में गया और संजोग से उस दिन ऐसा हुआ कि रानी खाना देना भूल गई, क्योंकि वो नहा रही थी। नहाने चली गई, वो खाना देना भूल गई। जब वो नहा रही थी उतने में वो तपस्वी देखा। तो जब वो नहा रही थी तो उनके बदन पे कपड़े नहीं था और तपस्वी जब देखा तो उसका ईमान विचलित हो गया। वो, उसका जो मन है उसके वश में ना रह करके उसका मन जो है थोड़ा बहक गया और उसके मन में पाप समा गया। उन्होंने जब रानी को उस अवस्था में देखा, अर्धनग्न स्थिति में देखा, तो वो बार बार सोचने लगा कि क्यों न मैं इसे प्राप्त कर लूं। यानी उसने पहले देखा और उसको इच्छा जागृत हो गई। उसका इच्छा हो गया कि मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊं। और वो उस दिन से, उस समय से डायरेक्ट अपने रूम में जा कर के और नाराज़ हो गया। यानी कि वो, उसको ये अफसोस हो गया
वो इसको टेंशन हो गया कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, हर हाल में मुझे चाहिए। वो खाना पीना सब बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद में जब राजा आए तो राजा को कहा गया कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा ने साधु से पूछा कि क्या बात है, क्या चिंता है, आप दुबले पतले हो गए हैं, क्या परेशानी है बताइए। तो राजा ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा सब बात आकर के रानी को बोली कि ये तपस्वी जो है तेरा दीवाना हो गया है, उसे वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तो रानी बोली ठीक है। रानी ने कहा कि उसे बुलाइए। तपस्वी को बुलाया गया और रानी के पास तपस्वी आता है और रानी बोलती है कि मुझे एक कैमरा चाहिए। तो साधु राजा से कह करके एक कैमरा ले लेता है। साधु के पास कुछ नहीं रहता है, और राजा इतना दयालु होता है, राजा दिल के बहुत बड़ा होता है। ये साधु जो भी कुछ बोलता है, जो भी कुछ आवश्यकता है उसको प्रति सामान को राजा को बोलता और राजा उसे मिनटों में पूरा करता। जब रानी ने बोली साधु से कि मुझे एक रूम चाहिए, तो साधु ने राजा से बोला कि मुझे रूम चाहिए, उसे रूम मिल गया। फिर रानी बोली कि ये तो बहुत कचरा है, इसको साफ करवाओ। साधु ने तुरंत बोला राजा से कि इसको साफ करवाओ। राजा ने साफ करा दी। जब एक रात के समय साधु उसे मिलने जा रहा था, यानी कि रात्रि के समय रानी पलंग पर थी और उस समय इसका एंट्री होता है साधु का, और तपस्वी जाता है और तपस्वी जा कर के पलंग पर बैठता है। तो रानी इसे समझाती है, कहती है कि आप याद कीजिए कि क्या थे और अभी आप क्या हैं। उसे बहुत समझाती है। तब लास्ट में उसे ऐसा समझाता है, ये रानी समझाती है कि याद करो आप एक तपस्वी थे, आपके पास हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे और आप सबके परेशानी को मोह माया से दूर करते थे, और आज आप खुद भ्रम में फंस गए हैं। आपका ईमान इतना ख़राब हो गया, आपका सोच इतना नीचे गिर गया। साधु को ऐसी ऐसी बहुत सारी बात बताई गई रानी द्वारा, और साधु ये सुन करके, ये समझ करके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और चिल्ला करके रोने लगा। और उसने कहा कि मुझे तो टाइम से खाना भी नसीब नहीं होता था, खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आया तो मुझे लोभ बढ़ गया। राजा ने मेरा इतना ख्याल किया कि दिन पे दिन मेरा लोभ बढ़ता गया और मैं अपने लोभ के कारण आज ऐसा बन गया हूँ। और उसने प्रतिज्ञा किया, संकल्प ली कि मैं इसी समय उस दयालु राजा को, रानी को सौंप के आता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ। दोस्तों, लोभ जो है, लोभ करने से इंसान को जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोभ क्या है ये सबको मालूम है। भक्ति भाव में जहाँ पर दान प्रदान करना चाहिए वहाँ पर करो। बहुत लोग का आदत होता है कि वो जहाँ पर पैसा खर्चा करना चाहिए वहाँ पे खर्चा नहीं करते, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे करते हैं। जुए ताश में इधर फालतू में खर्चा कर देंगे, लेकिन धर्म के नाम पे पैसा 10 रुपया जमा नहीं करेंगे। फ्रेंड, बहुत सारी बात थी, अब थोड़ा टाइमिंग मेरे पास कम है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाया है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें डिटेल से नहीं समझाया हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप और अपने परिवार को खुश रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल व्यूअर, ऑल ऑफ यू।